हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भूमध्य रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा पर स्थित देश के बारे में कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक क्या है, वृत्त है, ये पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचे बीच से होकर, पृथ्वी के बीचे बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है, जिसमें है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये वाला भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूर्णन करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूरती है। क्या किस प्रकार घूरती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण 2 प्राकृतिक बिंदु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 प्राकृतिक बिंदु प्राप्त होता है, और इस बिंदुओं को हम लोग नाम देते हैं, एक को नॉर्थ और एक को साउथ, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। किस प्रकार घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। और इसके घूर्णन के फलस्वरूप हमें 2 प्राकृतिक बिंदु प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल, साउथ पोल कहते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला के दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब हम लोग और देखते हैं क्या, इन दोनों 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे, है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अनेक अक्षांश खींचे गए हैं इस प्रकार से। सब का सब अक्षांश क्या है? एक दूसरे के समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। सभी अक्षांश एक दूसरे के समांतर है। उसी प्रकार नीचे भी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, और सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समांतर है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यही जो है सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। जैसे जैसे ये ऊपर नॉर्थ पोल की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे ये साउथ पोल की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे अक्षांश रेखा का लंबाई जो है घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और यहाँ नॉर्थ पर आकर एक बिंदु का आकार ले लेता है। क्या ले लेता है? एक बिंदु का आकार ले लेता है। यानी कि सबसे अधिकतम लंबाई का आपका अक्षांश हो जाएगा क्या? 0 डिग्री अक्षांश। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा। क्या पढ़ेंगे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया, सॉरी ये हमारा देश हो गया, हमारा देश नहीं, ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं।
और इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। उसी प्रकार साउथ में भी, उसी प्रकार साउथ में भी 23.5 डिग्री से होकर, 23.5 डिग्री साउथ से होकर, 23.5 डिग्री साउथ से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब मकर रेखा का नाम क्या है? मकर रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ CRO अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो इसी प्रकार से एक रेखा और ऊपर खींचा जाता है, ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल। उसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, 66.5 डिग्री साउथ को, 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या देखते हैं? चलिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया। बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहें? भूमध्य रेखा कहें, भूमध्य रेखा। इसी को और क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। चलिए, उसके बाद हम लोग ऊपर बताए थे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको मकर रेखा, मकर रेखा। चलिए, इसी प्रकार हम लोग और देखें 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग क्या बोले? 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार नीचे 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग कह दिए क्या? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। चलिए, इतना में क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं, ये है हमारा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा अक्षांश को हमेशा कोणीय रूप में सूचित किया जाता है। किस रूप में सूचित किया जाता है? कोणीय रूप में। ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया हमारा 66.5 डिग्री। कितना हो गया? 66.5 डिग्री नॉर्थ। अक्षांश को हमेशा किस रूप में सूचित किया जाता है? कोणीय रूप में दर्शाया जाता है। अक्षांश को किस रूप में दर्शाया जाता है? कोणीय रूप में दर्शाया जाता है। उसी प्रकार साउथ में ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ और ये 66.5 डिग्री साउथ। क्लियर? अब वृत्त पर कुल कितने अक्षांश खींचे गए हैं? तो ये जो हमारा है भूमध्य रेखा, इससे ऊपर 90 डिग्री, कितना अक्षांश? 90 डिग्री और नीचे साउथ पोल में 90 डिग्री, यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा, कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगा
कुल अक्षांशों की संख्या बराबर भूमध्य रेखा से ऊपर 90 डिग्री, भूमध्य रेखा से ऊपर 90, अब भूमध्य रेखा से नीचे 90, यानी 90 उत्तरी ध्रुव में और 90 दक्षिणी ध्रुव में, 90 उत्तरी ध्रुव में और 90 दक्षिणी ध्रुव में, और एक भूमध्य रेखा, यानी कि टोटल हो जाएगा कितना 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो गया 181, कुल अक्षांशों की संख्या 181। चलिए आगे देखते हैं कुल अक्षांशों की संख्या कितना हो गया 181। अब देखना है हम लोग को कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं को दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच, रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, कितना होता है 111 किलोमीटर, कितना होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है 111 किलोमीटर, कितना होता है 111 किलोमीटर। चलिए इतना क्लियर, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीच से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाली अर्धवृत्त को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले अर्धवृत्त को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा में 23.5 डिग्री नॉर्थ को है ना हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। उसी प्रकार 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरने वाली रेखा को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं अक्षांश को क्या कहते हैं तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। चलिए दो अक्षांशों को दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी कितना है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितना है 111 किलोमीटर, कितना है 111 किलोमीटर। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है तो 0 डिग्री। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है 0 डिग्री। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन सा है 0 डिग्री। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब लोग हमको अक्षांश तो ये हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है क्या देशांतर। क्या पढ़ना है देशांतर। तो चलिए ये हो गया हमारा क्या पृथ्वी, ये हो गया हमारा पृथ्वी है ना। तो और ये हो गया हमारा क्या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्या हो गया भूमध्य रेखा। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी देशांतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देशांतर, और देशांतर को क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर में क्या पढ़ना है, देशांतर में हमको पढ़ना है ये इसको देशांतर कहते हैं। ये हो गया आपको नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं देशांतर कहते हैं। और ये जो है अर्धवृत्त के रूप में होता है। किस रूप में होता है अर्धवृत्त के रूप में होता है। किस रूप में होता है अर्धवृत्त के रूप में होता है। ये अर्धवृत्त उसी प्रकार है। इसमें एक 0 डिग्री देशांतर खींच देते हैं। ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। ये क्या हो गया 0 डिग्री देशांतर। ये आपका 0 डिग्री देशांतर। चलिए अब लेते हैं इस देशांतर में इससे बाईं साइड के भाग, बाईं ओर के भाग को हम लोग क्या कहेंगे पश्चिमी भाग। क्या कहेंगे पश्चिमी भाग वेस्ट। और दाईं ओर के भाग का क्या कहलाएगा ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग। ईस्ट यानी पूर्वी भाग। क्या हो गया पूर्वी भाग। अक्षांश में हम लोग देखे कि 0 डिग्री से लेके कहां तक गया था 90 डिग्री तक। जिस प्रकार ऊपर और उसी प्रकार नीचे है ना।
लेकिन देशांतर में क्या है, 0 डिग्री से लेके कहां तक जाता है, 180 डिग्री तक जाता है। कहां से कहां तक जाता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाता है। तो 0 डिग्री से 180 के बीच, 0 डिग्री से 180 के बीच कहने का मतलब हो गया कि हमारा पश्चिमी, इधर पश्चिमी देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा। इधर क्या देंगे, क्या, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। तो पश्चिमी देशांतर रेखा मान के चलिए इधर समझते हैं। ये क्या है, एक वृत्त। ये क्या है, एक वृत्त है। एक वृत्त पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 180 इधर हो गया और 180 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया, 60। अगर इसको हम 4 बराबर भाग में बांट दें, 4 भाग में बांट दें तो क्या हो जाएगा, ये 90 और ये 90, ये भी 90 और ये भी 90, है ना। तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ बाईं ओर यानी पश्चिमी देशांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 180। अब पूर्वी देशांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 180। यानी कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 180 जोड़ 180 यानी कितना, 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना होता है, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी होता है, दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर या लगभग 111.3 किलोमीटर कह सकते हैं, है ना। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना है, 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितना है, 111.3 किलोमीटर। कितना है, 111.3 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी, दो देशांतर के बीच की न्यूनतम दूरी, पहले इसको अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी समझते हैं, है ना। कहां पर होगा अधिकतम दूरी और कहां पर होगा न्यूनतम दूरी। चलिए, ये हमारा वृत्त है और देशांतर रेखाएं इस प्रकार से, इधर से पश्चिमी देशांतर रेखाएं, इधर से पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो हम लोग देखते हैं अब बीच से होकर गुजरती है क्या, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है ना। देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम होती है, कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम लोग देशांतर के भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में, या नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो देशांतर के, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है क्या होता है, घटता जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता है, घटता जाता है। यानी कहा जाए कि दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर, और न्यूनतम दूरी तो ध्रुवों पर, न्यूनतम दूरी तो ध्रुवों पर, है ना। दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी यानी कि जैसे जैसे देशांतर जो है ये ध्रुवों की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इसकी दूरी क्या होती है, कमती जाती है। और जैसे ये ध्रुव पर पहुंचती है तो इसका न्यूनतम दूरी कितना हो जाता है, 0। ध्रुवों पर इसका दूरी क्या हो जाता है, 0, शून्य हो जाता है। यानी कि इस दो देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होता है, ध्रुवों पर सबसे न्यूनतम, और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विशेष से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।